Welcome, students. Now, today's chapter is this is also very important, living and non-living things. ठीक है, जीवित और अजीवित वस्तुएं, नेचुरल थिंग्स की पहले हम बात कर लें। तो जो नेचुरल थिंग्स का मतलब क्या होगा? ऐसी चीज़ें जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो या ना वो मैनमेड हो। We live in a beautiful world. There are so many things around us. Some of these things are natural, while other are man-made. एक माउंटेन दिख रहा है आपको? हमने बनाया क्या? नहीं ना, नेचुरली तो है। प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, क्लाउड्स, रॉक्स, वाटर, सन, ये सब क्या है? नेचुरल है। ठीक है, ये सब हमको नेचर से मिला हुआ है। तो नेचुरल चीज़ें हमें लाइफ एक तरह से देती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैन मेड थिंग्स की बात कर लें बच्चों। मैन मेड थिंग्स का मतलब ये हुआ कि वो चीज़ें जो इंसानों ने बनाई है या हमने बनाई है। ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, ये कंप्यूटर दिख रहा है, किसने बनाया? कपड़े किसने बनाए? बिल्डिंग्स, टेबल्स, बॉल्स, रॉड्स, रूट्स, ये सब क्या है? मैन मेड है ना, ये सब हमने बनाया। ठीक है, आगे बात करें। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डिफरेंस क्या होगा इनमें? कैसे पता करेंगे ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? भाई लिविंग थिंग्स में तो लाइफ होगी, पहली बात, और नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होगी। ठीक है, तो लिविंग थिंग का एग्जांपल आपको पता है, जितने एनिमल्स हैं, जितने बर्ड्स हैं, अभी जितने प्लांट्स हैं लिविंग हो गए। और नॉन लिविंग में कार, बस, ये सेल फोन, ठीक है, स्टोन, ये सब हो गए नॉन लिविंग। यही ना है? ठीक है, चलो एक फिगर देखते हैं और फिगर से बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्या है भाई? प्लांट नेचुरल है, मैनमेड है? नेचुरल है। और ये क्या है? नेचुरल कि मैनमेड? यस, मैनमेड। वेरी गुड, आप सब ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। वेरी गुड। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बच्चों, लिविंग थिंग्स का कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, गुण भी होता है, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है ना, कि कैसे हम इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। द थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। जिन चीज़ों को हम देखते हैं ना, या तो वो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। ठीक है ना, तो बच्चों ध्यान से देखो। एक फिगर में एक छोटा सा सीड आपको एक प्लांट में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर है। लिविंग थिंग्स ऐसे ग्रो करती हैं। एक छोटा सा बेबी एक चाइल्ड में कन्वर्ट होता है। चाइल्ड देखो, एक यंग लेडी या मैन में कन्वर्ट या वुमेन में कन्वर्ट होता है, एक ही बात है। और फिर एक जो यंग वुमेन है वो एक ओल्ड वुमेन में या मैन होता तो ओल्ड मैन में कन्वर्ट होता। तो ये क्या है? ये ग्रोथ है, जो कि लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे हम। तो नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ। क्या लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं? प्लांट्स तो सांस लेते हैं अपनी लीव्स से, और हम लोग अपने मतलब नोज से तो हम एयर लेते हैं लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग लंग्स और नोज से सांस लेते हैं। ठीक है, ये फिश किससे सांस लेती है भाई? कुछ पता है क्या? और ये प्लांट्स के लीफ दिख रहे हैं ना, ये किससे सांस लेता है? ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चों, जो चीज़ें हमने अभी जानी है उसको अच्छे से कंसंट्रेट होकर माइंड में भी रखना है। लिविंग थिंग्स नीड फूड। क्या लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए? यस, लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमें फूड की ज़रूरत है ना। देखो, एक लॉयन क्या खा रहा है? लॉयन तो क्या है, हर्बीवोर्स है कि ऑमनीवोर्स है कि कार्निवोर्स है? मुझे पता है, इसका आंसर आपको पता है। काऊ क्या है? और ये छोटा सा बच्चा? ठीक है, इन सब को एनर्जी चाहिए। दे ऑल नीड एनर्जी, सो दैट दे ऑल नीड फूड। वेरी गुड, हम लोग भी तो फूड लेते हैं, तभी तो एनर्जी आती ना। ठीक है, ये लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो इसमें जो हमारा पॉइंट है, लिविंग थिंग्स फील चेंजेस। बच्चों, लिविंग थिंग्स ना अपने चारों तरफ के चेंजेस को फील करती हैं। इनको दर्द होता है, इनको डर लगता है,
बाहर अगर गर्मी है इनको गर्मी फील होती है, बाहर ठंडी है ठंडी फील होती है, ठीक है। इनको भूख लगती है, बाहर जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या करती हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे सनफ्लावर है, जिस तरफ सूरज की लाइट आती है ना, रोशनी, उसी तरफ इसका फेस रहता है। लोटस है, और एक प्लांट है ना टच मी नॉट उसको अगर आप टच करें तो क्या होगा, टच मी नॉट प्लांट को अगर आप टच करें तो उसकी लीव्स क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो जो इस तरह से हम जो प्लांट्स होते हैं ना हमारे चारों तरफ, वो क्या है, वो एक तो लिविंग थिंग्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक बिहेवियर दिखाते हैं। नॉर्मली चीज़ों को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन जैसे टच मी नॉट है जिसका फिगर आपको दिख रहा है, सनफ्लावर है, लोटस है, कुछ कुछ इनका रिएक्शन हम देख सकते हैं। अंडरस्टैंड, टच मी नॉट को आप टच करेंगे तो उसकी जो लीव्स है ना वो सिकुड़ जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और जैसे कुछ देर बाद वो फिर से एक्सपेंड हो जाएंगी जब उनको लगेगा कि हाँ कोई डेंजरस थिंग उनके लिए नहीं है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिविंग थिंग्स मूव। यस, लिविंग थिंग्स चल सकती हैं, वैसे प्लांट्स नहीं चल सकते, वो तो एक ही जगह पे रह के उनमें ग्रोथ आती है। लेकिन जैसे ह्यूमंस हैं और लॉयंस हैं, टाइगर्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ना, दौड़ सकते हैं ना। जैसे हॉर्स लेग से, बर्ड्स विंग से, और फिश अपने फिन से तैर सकती है ना। क्यों जाते हैं ये सब, क्योंकि इनको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए, पानी, खाना और एक निवास जहाँ पे ये सुरक्षित रहें। जैसे हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं ना, बात समझ में आ रही है। तो शेल्टर मतलब हुआ आवास या निवास, जहाँ पे ये रहे सुरक्षित। चलो फिर हम बात करेंगे एक नन्ही सी एनिमल के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, जिसका नाम है क्या, बटरफ्लाई, है ना, छोटा सा, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सा भी है। तो बच्चों ये सब भी अपने फूड, वाटर और शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कांट मूव ऑन देयर ऑन। नॉन लिविंग थिंग्स ना खुद से नहीं जा सकते कहीं पे भी, जब तक कि आप ना उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक क्या करें, ले जाएं। जैसे कार है, कार में ड्राइवर नहीं होगा, कार अपने आप जाएगी क्या, नहीं ना। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन, दे मूव ओनली व्हेन समवन मूव देम। बिल्कुल। अब ये आदमी एक सोफे को धक्का दे रहा है, क्या सोफा अपने आप जाएगा, नहीं ना। यस, वेरी गुड। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। बच्चों लिविंग थिंग्स जो होती है ना वो रिप्रोड्यूस करती हैं, वो चीज़ों को, अपने जैसे चीज़ों को, जीवों को वो जन्म दे सकती हैं, पैदा कर सकती हैं। जैसे एक ह्यूमन है, वो अपने जैसे बच्चे जन्म दे सकता है, काऊ है, कैट है, डॉग है, ये सब अपने जैसे छोटे छोटे है ना जन्म देते हैं ना, देखे ना। और एक क्या, हैन क्या करती है, हैन अंडे देती है, और अंडे में से फिर छोटे छोटे क्या चिकन्स बाहर आते हैं ना, चूजे। यस, तो दो प्रोसेसेस हुए ना। एक तो प्लांट्स कैसे होंगे भाई, ये तो एलिफेंट आपको दिख रहा ना, एलिफेंट भी तो बेबी देता है कि अंडे देता है, हाँ, किसको किसको पता है हाँ ठीक है। और ये ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस का देखो छोटा सा एक बेबी है, ठीक है बच्चों। और ये क्या है, जान रहे हैं आप सब इसको ठीक है। हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ये हमने बात कर ली। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज। बच्चों प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो उनका 2 तरीका है। एक तो क्या है, वो सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, दूसरा उनकी बॉडी का कोई एक पार्ट है, जैसे लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनको लेके उससे एक नया प्लांट मतलब बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जैसे शुगर केन है, मनी प्लांट है, रोज़ है, तो उनकी बॉडी का एक पार्ट लेकर हम एक नए प्लांट को रेडी कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। वीट के जो सीड्स हैं उनसे प्रोड्यूस हो सकता है, राइस के सीड से प्रोड्यूस हो सकता है। और ये क्या है, बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर, यस, पल्सेस भी दिख रहे हैं आपको। ये तो क्या है, मनी प्लांट, यस, तो बात समझ में आ रही है। और ये क्या है, जो स्वीट सा है, मुझे इसका नाम नहीं पता, आपको पता है।
ठीक है, इसको तो काट काट के छोटा छोटा लगा दें तो कई सारे मिल जाएंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम एनवायरनमेंट की। तो बच्चों जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, क्योंकि ह्यूमंस ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी की। कई लोगों ने पराली जलाई गेहूँ के सीज़न में। ये लोग सोचते हैं कि इसको जला देंगे ना तो उससे हमारे खेत में ग्रोथ अच्छी होगी, जबकि ये सरासर एक तरह से मूर्खता है। इससे केवल एनवायरनमेंट में डस्ट, एशेस यानी राख और धुआं ही निकलता है, और एनिमल्स की लाइफ पड़ जाती है खतरे में। हमने पेड़ काटे, हमने अपने एनवायरनमेंट को बुरी तरह से ख़राब कर दिया है। और जब हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता ना तो बहुत सारे डिजीज़ेस हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है ना। चलो फिर हम बात करें कुछ और एनवायरनमेंट पे ही, कुछ और हम बात करते हैं। तो बच्चों हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लीन एंड फ्रेश एनवायरनमेंट ना। तो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस को क्या करना होगा? रोकना होगा। डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, पेड़ों की कटाई रोकनी होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन रोकना होगा। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? ओवर पॉपुलेशन है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, और ऐसे लोगों को खाना देने के लिए, उसके बाद दिन की ज़रूरतें पूरा करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, भाई जब पेड़ कटेंगे तो बहुत तरह का पोल्यूशन भी आएगा ना बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमें करना क्या है, हमें प्लांट, अगर पेड़ कोई काटना है तो उसकी जगह पे आप कम से कम 2 प्लांट लगाइए, आप दिमाग में रखो। और कम से कम अपने बर्थडे वाले दिन आप एक छोटा सा प्लांट लगाएं। आपके घर के आसपास बहुत जगह होती है, सबके घर के पास मैक्सिमम होती है। एक छोटा सा प्लांट, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूट वाला प्लांट है, या नेचुरल ऐसे कोई शो वाला, तो कोई भी एक प्लांट आप जो आपको अच्छा लगता है आप उसको लगाएं। ठीक है। ये क्या करेगा, हम हाउ टू मेंटेन गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाएगा और मेंटेन करेगा। ठीक है ना। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, जितने हो सके प्लांट लगाने हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर वेस्ट नहीं करना। अभी पेपर को वेस्ट करना एक तरह से क्या है, पेड़ काटना ही तो है। ठीक है। तो बच्चों एक छोटा सा देखो बेबी है, ये प्लांट लगा रहा है, तो अच्छी हैबिट आप लगाओ, कम से कम एक बर्थडे वाले दिन आप एक प्लांट लगाएं। बात समझ में आई? तो बच्चों करना क्या है, आपको इस वीडियो को अपने लेसन के साथ, जो भी चैप्टर है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से रीड करेंगे कंसंट्रेशन के साथ। और अगर कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो ग्रुप में आप मैसेज करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी इससे रिलेटेड आपको सेंड किए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और घर पे टाइम देना है, फालतू इधर उधर घूमना नहीं है, क्योंकि इस समय जो पेंडेमिक चल रहा है उससे हमें बचना भी है। और एक नॉर्मल वे स्टडी करनी है, ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठे तो बैठे रहे, नहीं, हर एक्टिविटी करते हुए पढ़ना भी है, ये भी ध्यान रहे। ठीक है। और खुश रहना है। बात समझ में आई? ठीक है, बंद करते हैं अभी।